नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना स्कूल पहुंचा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ी तो लगा कि अब हालात माकूल हैं स्कूल खोलने के लिए। लेकिन किसे पता था कि ये फैसला एक बार फिर सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा देगा। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी स्कूली छात्रों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ये मसला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या अभी स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। तो स्कूल खुलने के बाद बच्चों के साथ कोरोना भी स्कूल में प्रवेश कर गया है। हरियाणा के जाखल में 2 सरकारी स्कूलों से छात्रों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। जाखल के गुलरवाला और करंडी गांव के 2 सरकारी स्कूलों में कोरोना ने एंट्री कर ली है। गुलरवाला की सरकारी स्कूल से 55 और करंडी गांव के सरकारी स्कूल से 100 बच्चों के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे, जिनमें दोनों स्कूलों से 3-3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल आगामी आदेशों तक स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 16 जुलाई से जब 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी, उस वक्त जो गाइडलाइन SOP जारी की थी उसमें कक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:30 रखा गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखे जाने की बात की गई थी। एक डेस्क पर एक ही छात्र के बैठने का प्रावधान भी किया गया था। SOP का पालन कराने के लिए स्कूलों में कमेटी गठन की भी बात कही गई थी, जिसे इस बात का खास ख्याल रखना था कि स्कूल में आने वाले विद्यार्थी, स्टाफ, अन्य लोगों का गेट पर ही तापमान चेक किया जाएगा। एक दिन में 50% विद्यार्थी ही स्कूल बुलाए जाएंगे। एक सेक्शन में 30 से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा और स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। लेकिन सवाल यही कि आखिर तमाम नियम कायदों के बावजूद कोरोना की स्कूल में एंट्री कैसे हो गई? कैसे सरकार और शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद छात्र संक्रमण से सुरक्षित नहीं रह सके, बच्चे संक्रमण मुक्त रहे? इसके लिए सरकार और विभाग को क्या फैसला लेना चाहिए, करेंगे इस पर बात। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आखिर कहां और कितने बच्चे संक्रमित हुए। हमारे CSC जाखल के PSC म्योंग में के गांव गुलरवाला और करंडी गांव में 6 बच्चे पॉजिटिव आए। हमने जो गुलरवाला गांव में 55 बच्चों के सैंपल लिए थे, जिसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए और करंडी गांव में हमने 100 बच्चों के सैंपल लिए थे। वो स्कूल के बच्चे हैं और उनमें से भी 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल को सैनिटाइज करके और पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चों का पूरा का सैंपल लेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल आगामी आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। अब एक लंबे प्रक्रिया से जो है स्कूलों को गुजरना पड़ेगा। जितना स्टाफ है, बच्चे हैं, उन सब के टेस्ट की बात यहाँ पर कही जा रही है। साथ ही स्कूल को सैनिटाइज करने की बात भी हो रही है। लेकिन सवाल यही कि अगर मामले इसी तरह से हर एक स्कूल में सामने आते रहे तो क्या फिर इसी प्रक्रिया के तहत जो है हर एक स्कूल को गुजरना पड़ेगा? एक लंबा इंतजार फिर से बच्चों को करना पड़ेगा अपने घर पर स्कूल के दोबारा से खुलने का? आखिर इस सब का जो है वो क्या तोड़ हो सकता है? इसके लिए क्या दूसरा विकल्प हो सकता है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हवा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं आप। डॉक्टर सतवीर चौधरी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जो डॉक्टर हवा सिंह है शिक्षाविद, उनसे ये जानना चाहूंगी। डॉक्टर हवा सिंह, आप किस तरह से देख रहे हैं कि आखिर क्या स्टेप लेना चाहिए सरकार को, शिक्षा विभाग को, कि स्कूलों को जो है सुरक्षित तरीके से खोला जा सके? क्योंकि एक बार फिर से संक्रमण जो है वो अपना असर दिखाने लगा है स्कूल्स के अंदर। मेरा ये मानना है कि हमें स्कूल खोले जाए या बच्चों को स्कूल में आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए, हमें सारी परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम आज देखें, आप देख रहे हैं कि 10 से 15% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्कूल छूट गया, ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके साथ जो है जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, उनमें से हरियाणा में लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे जो है वो पब्लिक स्कूल को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ गए हैं। उसके साथ साथ 7-8% बच्चों को डिप्रेशन में चले गए हैं। क्योंकि घर में सीमा है, हमारा जो वर्चुअल सिस्टम था पढ़ाई का, वो
सबके पास सुविधा नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए आपने अभी देखा होगा सीबीएसई का कल रिजल्ट आया है तो उन्होंने कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। तो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो प्रॉपर उनका एग्जाम नहीं ले पाए, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कर पाए। इस प्रकार हरियाणा भी पहले अभी महीना पहले रिजल्ट घोषित किया तो हरियाणा में भी प्रॉपर उनका वैल्यूएशन नहीं हुआ। तो इन सारी परिस्थितियों में क्या किया जाए? और हमारे आपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था भाई जान है तो जहान है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ लाइफ का सवाल है, एक तरफ भविष्य का सवाल है कि हमारे एजुकेशन को यदि हम बच्चों को घर तक सीमित रखें तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। ना तो उनकी एजुकेशन पूरी हो रही है, ना उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पा रहा है, क्योंकि घर पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती। बच्चे और पेरेंट्स में ना एजुकेशन जब बढ़ती जा रही है, खेलने के लिए जगह आसपास जगह नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियों में सरकार ने बड़ी सोच समझ कर निर्णय लिया कि हरियाणा में स्कूल खोले जाए और कुछ प्रिकॉशन भी लिए गए। जैसे इवन ऑड का मेरे से भी सुझाव मांगे गए थे, मैंने सलाह दिया कि आप इवन ऑड से करें, आगे बच्चों को एक समय अपनाएं, उनको सैनिटाइज करें, उनके पेरेंट्स से भी वो करें, टॉक करें स्कूल के टीचर। और वैक्सीनेशन जो है अभी महीना 2 महीने में हमारे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आ जाएगा। इन सारे प्रोसीजरों को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काफी सीमा तक ठीक है। हो सकता है कुछ स्कूल में कुछ प्रकार की घटना हो, कोरोना आ गया हो कुछ बच्चों को, तो हमें उसको अध्ययन करना चाहिए ऐसा क्यों आया, क्या परिवार की वजह से है या सामाजिक व्यवस्था की वजह से है या सिर्फ स्कूल में अच्छे प्रबंध की ना होने की वजह से आया। इन सारी बातों का ध्यान रख के हमें जो है सोचना पड़ेगा कि बच्चों को के लिए स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। और मेरा एजुकेशनिस्ट खाते विचार है कि एक न एक दिन तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और यदि अदरवाइज हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारे बच्चों का ग्रोथ खत्म हो जाएगा, एजुकेशन खत्म हो जाएगा। वो ना खोलने की बजाय ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व। तो मेरा मानना है कि प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ, मास्क के साथ बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। टीचर्स के ड्यूटी है वो एजुकेट करें, जब वो स्कूल में बच्चे आए उनको पेरेंट्स को किसी भी टॉक करें वो, तो हो सकता है इससे हम काफी सीमा तक कोरोना के ऊपर बिना चेक पा सकते हैं। तो मेरा ये जी, डॉक्टर सतवीर चौधरी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतवीर, आप क्या मानते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं? अभी ये जो संक्रमण यहाँ पर दिखाई दिया है बच्चों के अंदर, ये क्या लगता है आपको, किस तरीके से ये पहुँचा है स्कूल के अंदर और इससे और ज़्यादा क्या खतरे पैदा हो सकते हैं? ये चेन क्या लगता है और ज़्यादा इससे बढ़ जाएगी, और इस चेन को तोड़ने के लिए क्या कदम ज़रूरी है उठाने? बहुत बहुत धन्यवाद कायनात जी। आपके प्रोग्राम और चैनल का तो है ही, साथ में आप बार बार काम करके जो जागरूकता करते हैं, ये काम सरकार का है, लेकिन आप इसको भी निभा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्कूल तो खुलते ही चाहिए। मैं हवा सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ कि स्कूल तो खुलने ही चाहिए। हम अनिश्चित काल के लिए स्कूल नहीं बंद कर सकते और पूरे स्टेट में एक नीति भी नहीं रख सकते। अब ऐसा स्टेज आ गया है कि हम कहते तो हैं सख्ती रखेंगे, सोशल डिस्टेंस होगी स्कूल में, बच्चों को स्कैटर किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे हो नहीं रहा। तो जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केसेस ज्यादा हैं, जहाँ अंदेशा ज्यादा है, वहाँ उसको बहुत ज्यादा सख्ती से किया जाए और बाकी स्टेट में, बाकी जिलों में भी किया जाए, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी सामने आए हैं केसेस, बिल्कुल डॉक्टर सतवीर, ये जो अभी सामने आए हैं केस, इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये आखिरी है। इसके आगे और भी केस सामने आ सकते हैं। अभी एक जगह सामने आए हैं, कल को दूसरी जगह भी सुनाई दे सकते हैं। तो क्या यहाँ पर असावधानियां बरती जा रही हैं? कहाँ लापरवाही और कोताही होती नजर आ रही है? और कितना ज्यादा ध्यान इस वक्त अभिभावकों को, खुद छात्रों को और अध्यापकों को रखना है, स्कूल प्रशासन को रखना है? ये सारी बातें बहुत ज्यादा ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, घर बिठाना कोई सॉल्यूशन नहीं। स्कूल बच्चे जाएंगे, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल जितना हो सकता है, और हो सकता है आसानी से। अब अगर आप 100% बच्चों को बुलाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। अगर 8 घंटे स्कूल लगता है तो आप 3 घंटे एक क्लास का लगाएं, 3 घंटे दूसरी क्लास का लगाएं, स्कैटर करें, बच्चों को अलग अलग रखें
और क्लास में अलग अलग रखें। आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद बच्चों को जाकर हाथ धो करके आए, सभी बच्चे हाथ धोए जाकर के, और मास्क पहने, कम से कम इंटरमिक्सिंग हो। और क्लासें हमारे तो सरकारी स्कूलों में तो आमतौर पे कोई ऐसे बहुत अच्छे स्कूल नहीं कि एयर कंडीशन कमरे हो, ऐसा हो, तो बाहर में भी अगर क्लासें ली जाए, बरामदे में क्लासें ली जाए तो अच्छा ट्रेंड है। अंदर बंद कमरे में क्लास लेने की बजाय बरामदे में या पेड़ के नीचे अगर क्लास ली जाए, जहां अंदर सुविधा अच्छी नहीं है, तो वो भी अच्छा ट्रेंड है। लेकिन जहां अंदर ली जाती है, अगर 50 बच्चों की क्लास है तो वहां 20 बच्चे या 15 बच्चे बैठेंगे तो कोई इतराज नहीं है, जरूर स्कूल खोल दो। लेकिन 50 बच्चों की क्लास है और क्लोज एक एक बेंच पे 2-2 3-3 बच्चे बैठे हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जो है वो भी खुला रखा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? कई लोगों के पास तो इंटरनेट सुविधा नहीं, पहली दिक्कत तो ये है। और रिमोट में खास तौर से इस सिस्टम में ऑनलाइन रीडिंग में सबसे ज्यादा सफर करता है ग्रामीण परिवेश का आदमी, जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, और गरीब आदमी जिसके पास मोबाइल फोन खरीदने के पैसे नहीं है, या एक मोबाइल फोन खरीद भी लिया उससे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और टाइम ऐसा होता है 10 से 12 का बीच का टाइम है, या शाम को 5 से 7 का बीच के टाइम है। ये टाइम ऐसा है जिस टाइम बच्चे को भी इंटरनेट की जरूरत है, उसके फादर को भी जरूरत है, हो सकता है उसके मदर को भी जरूरत है। और उस समय में उसको बेचारे को, बच्चे को जब फोन नहीं मिलेगा तो बिना इंटरनेट के और बिना अच्छे इंटरनेट के उसका नुकसान होगा। एक तरह से ये अमीर बच्चों को फायदा हो रहा है, शहर वाले बच्चों को फायदा हो रहा है। जो गांव का बच्चा है, दूर रहता है, जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उसको नुकसान हो रहा है। और अदरवाइज अगर स्कूलों को देखा जाए तो शहरी स्कूलों में ज्यादा भीड़ है। जो गांव के रिमोट के स्कूल हैं उनमें ज्यादा भीड़ नहीं है। वहां पर फिजिकल क्लासेस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टीचर को जरूर, आमतौर पे टीचर शहरों में रहते हैं और गाँव में जाते हैं पढ़ाने, उनको ज्यादा दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन शहर जो गांव के स्कूल हैं उनको बाहर बरामदे में पढ़ाते हैं या पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं या कम बच्चों को पढ़ाते हैं, कम क्लास में पढ़ाते हैं, तो उनकी ऐसे क्लास होनी चाहिए। और जो शहर के बच्चे हैं जहाँ भीड़ है वहां पर उनको सेग्रीगेशन होना चाहिए। 6 घंटे जहाँ क्लास लगती है। लेकिन ये जो 2 स्कूलों के मामले सामने आए हैं, जाखल के गुरलवाला और रंडी गांव का जो मामला सामने आया है, ये स्कूल गांव के ही हैं। यहाँ ये आप नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि ये स्कूल किसी बंद कमरे में ही चल रहा होगा। हो सकता है कोई बड़ा सहन भी यहाँ पर हो जहाँ पर बच्चों को बिठा करके पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अगर इन बच्चों में भी संक्रमण पहुँच गया है तो ये ज़रूर सोचने वाली बात है। ऐसे में क्या सिर्फ स्कूल आने वाले बच्चों की ही जाँच होना ज़रूरी हो जाता है, या फिर बच्चे जहाँ से आ रहे हैं, जिस जगह से आ रहे हैं, वहाँ पर भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं वहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं? बिल्कुल ठीक। अब लगभग 1.5 साल हो गया है। वो जो शहर और गांव का फर्क है और जो अमीर और गरीब का फर्क है, वो मैंने जनरल टर्म में कहा है। कोई जरूरी नहीं है कि एक गरीब बच्चा है उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल खरीद के नहीं दे सकते, हो सकता है वो खरीद के दे दें, और अमीर के बच्चे खुद तो मोबाइल चला रहे हो बच्चे को ना दे। ये मतलब स्पेसिफिक चीजें हैं, लेकिन वो मैंने जनरल बात कही थी। दूसरी बात आपने ये कही कि वहां पर आगे क्या किया जाए। सबको पता है कि बेफिजूल घर से बाहर नहीं निकलना। इसी प्रकार स्कूल में अगर 3 घंटे स्कूल लगेगा तो 3 घंटे ही स्कूल में जाना है। जरूरी थोड़ी 6 घंटे की क्लास करानी है। शुरू में 2 घंटे 3 घंटे, अब अगर 6 घंटे स्कूल लगता है, 2 घंटे 2 क्लासें लग जाए, उसके बाद बीच वाले 2 घंटे दूसरी 2 क्लास। स्कूल की टाइमिंग तो सरकार ने पहले ही कम कर दी है, 8:30 से 11:30 तक ही स्कूल का वक्त रखा गया है पढ़ाई के लिए, कक्षा के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसी में कंजेशन सारा हो जाएगा तो गलत बात है ना। स्कैटर करें या तो दिन बांटे उसके। हमें मतलब तो भीड़ कम करने से है। स्कूल का जरूर ठीक है, घंटे जरूर कम कर दिए, लेकिन अशोक जी आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है सरकार का, क्या पुनर्विचार करने लायक है? अभी सरकारों को फिर से सोचने की जरूरत है कि जब तक वैक्सीनेशन सुनिश्चित ना कर लिया जाए, अभी 18 से 45 प्लस तक के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन को भी, या फिर कह सकते हैं कि और कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन की बात भी हो रही है कि जल्द ही शुरू हो जाएगा, तो क्या उस तक का और वेट करना चाहिए कि सभी को वैक्सीन लग जाए उसके बाद स्कूलों में बच्चों को पहुंचाया जाए? पिछले 1.5 साल हो गया, 18 महीने से अधिक होने जा रहा है कि पूरा देश जो है अपना कोरोना की महामारी से जो है अपना जूझ रहा है।
पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, दूसरी लहर पहले से भी जबरदस्त। अब सुना जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तीसरी लहर कब आ रही है, कब आएगी, ये इसका कोई कहा नहीं जा सकता। पर जैसे कि अभी प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई से जो है अपना 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए थे, और उसके बाद में 23 से जो है 6वीं से 9वीं तक के अपना हो गया था, 8वीं तक के। अब इसके बाद ये है कि पहले प्राइमरी सेक्शन भी खोले जाने की सरकार पूरी ही तैयारी अपना कर रही थी और कर रही है आज भी। और जहाँ तक ख्याल है दिशा निर्देश भी जो गाइडलाइंस भी जो है सरकार की आने वाली थी। पर इसी बीच में जो नारनौल डिस्ट्रिक्ट में जो अपना नारनौल में जो क्षेत्र में जो इस तरह से स्कूल में जो बच्चे आए हैं अपना कोरोना के चपेट की जो खबर आ रही है, ये बहुत ही गंभीर है और सरकार को अपने इन पे जो है पूरा ध्यान देना चाहिए और अपने से पुनर्विचार करना चाहिए और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी जैसे हमारे साथ शिक्षाविद भी बैठे हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन दोनों ने ही कहा कि आप अनिश्चित काल के लिए स्कूलों को बंद नहीं रख सकते हैं और कभी ना कभी तो स्कूल खुलना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्कूल खुलना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों की ये बात सामने आई है कि जो पढ़ाई बच्चे स्कूल में कर सकते हैं वो घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्कूल खोलने का वक्त है वो कब सही आप मान रहे हैं कि कब सही वक्त होगा? देखिएगा, बात यह है कि सरकार ने ऑलरेडी जो है पहले 8:30 से 11:30 का टाइम किया हुआ है और उसमें भी ये था कि 50% बच्चे आए और 50% ऐसे रोस्टर के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाए और जो है कोरोना से बचाव के लिए जारी जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन कराया जाए, सैनिटाइज कराया जाए पूरे स्कूल को, बच्चों के हाथों को कराया, उनका फेस लगा करा वो कराया जाए और उसके बाद में जो उनका जो अपना जो बुक्स हैं, जो स्टेशनरी है, उन पर कभी एक दूसरे बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया जाए, पूरा जो हिसाब से किया हुआ है। पर जब कह के बताओ 3 घंटे हैं, जहाँ पहले स्कूल 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लगता था, अब वो कोरोना को देखते हुए 3 घंटे का टाइम जो रख दिया है, तो 3 घंटे से कम में क्या टाइम करोगे? रोस्टर बना रहे हैं, उसके हिसाब से जो कमेटी बनाई गई है वो भी देख रही है। अगर इस के बावजूद भी अपना कोरोना से पीड़ित बच्चे आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ऐसा है कि ये सरकार को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी सोचना होगा और जहाँ से बच्चे जिस गांव के बच्चे हैं, जिस परिवार के बच्चे हैं, उनके भी जो है पूरी कोरोना जांच अपने होनी चाहिए कि कैसे बच्चे कौन से कहाँ से कैसे अपना जो है बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टर हवा सिंह, क्या लगता है आपको, जो एसओपी यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की गई थी, जो कुछ यहाँ पर मानक तय किए गए थे, वो सभी जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ उनको फॉलो करने में हो रही लापरवाही भारी पड़ रही है? हो सकता है, क्योंकि जब तक वहां पर कोई स्टडी ना हो या कोई टीम सरकार की ना गई हो, कोई रिपोर्ट ना हो, तो हम इस प्रकार से स्कूल को दोष नहीं दे सकते कि हम कहें भी स्कूल की गलती की वजह से, स्कूल की जो है प्रॉपर जो प्रिकॉशंस की वजह से ना होने की वजह से हुआ है। क्योंकि जब तक कोई स्टडी ना हुई हो या सरकार की रिपोर्ट ना हो या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट ना हो या वहाँ के सीएमओ जिसमें अंडर फॉल करता है डिस्ट्रिक्ट की, तो ये कहना तो असंभव है दोष लगाना किसी टीचर के ऊपर। क्योंकि मेरा ये मान सकता है कि वो हो सकता है बच्चे घर पे ही उनको कोरोना हो और स्कूल में उनको आइडेंटिफिकेशन मिल गया हो, क्योंकि स्कूल में जब प्रॉपर चेकिंग होती है तो हो सकता है वो घर पे कोरोना में थे और जब वो स्कूल की वजह से नहीं हो बल्कि घर से ही वो कोरोना ग्रस्त हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि स्कूल में आके उनको कोरोना हुआ है, हो सकता है घर पे ही उनको कोरोना हुआ हो सकता है स्कूल की प्रॉपर जो चेकिंग है उसमें उनको आइडेंटिफिकेशन हो गया हो इन बच्चों को कोरोना हुआ है। तो हमें ये भी संभावना याद रखनी चाहिए ध्यान में कि केवल जो ना अच्छा है, बल्कि बच्चे आएंगे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग है तो उनका पता भी चलेगा, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उनका आप डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं उन केसेस को। तो ये कारण केवल स्कूल में बच्चे आने की वजह से ये आप मानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो कोविड टेस्ट हो रहा है, ये भी वक्त वक्त पर स्कूलों में होना चाहिए बच्चों का, ताकि पता चल सके कि कितने बच्चे जो हैं वो अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अगर किसी एक आध को संक्रमण है तो उसे जल्द से जल्द आइसोलेट किया जा सके?
मैं डॉक्टर सतवीर जी के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ कि टीचर को भी वैक्सीनेशन होना जरूरी है। ये भी सरकार इंश्योर करे जी। कि क्या स्कूल के सभी टीचर जो हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, पीएन है, क्लर्क है, क्या वो 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, नहीं हो चुका है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे का हो सकता है बच्चे से ना मिले, उसको कोरोना ना हो, बल्कि टीचर से भी हो सकता है, पीएन से भी हो सकता है, माली से भी हो सकता है, क्योंकि बेंच तो उसने लगाने हैं, जो वहां पर पियोन है, जो काम जी करते हैं, उन्होंने जी लगाना है। तो हो सकता है उनसे उनमें कोरोना हो और वो बच्चे को वहां से पिकअप कर ले। तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है कि उन सभी को वैक्सीनेशन हो चुका है। और चौहान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हमने आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, रूरल एरिया की अलग समस्या है, तो इस अर्बन एरिया की अलग आइडेंटिफिकेशन समस्या के है। पहले ही, इस आइडेंटिफिकेशन के किए जाने से पहले ही ये फैसला ले लिया गया स्कूल खोलने का। लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी जरूर हो गई है इस फैसले को लेने में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो केस सामने आए हैं ये भी नहीं आते। नहीं, यदि आप सारा देखें पीछे कुछ समय से, जब सरकार ने पेरेंट्स से भी पूछा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहते हैं उसकी चॉइस है, आज भी ऑनलाइन ऑफलाइन की आज भी चॉइस है, स्कूल में भेजने ना भेजने की चॉइस है। जी तो पेरेंट्स को पूछा गया, वो पेरेंट्स से कोई मना करता है तो उस पर कंपलसरी नहीं है स्कूल में बच्चा भेजे, परंतु पेरेंट्स को भी पता है कि नहीं, घर बिल्कुल में जैसे हमने अभी पहले कहा कि स्कूल खुलना जरूरी है, लेकिन किस तरह से, किन नियमों के साथ में और किस एक पैटर्न के साथ में खोले जाने चाहिए, ये तय होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक हम कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक हम गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे, पैरामीटर्स नहीं बनाएंगे, तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा केरला का है। आपने देखा होगा कि जी बकरीद पे धार्मिक भावना को रखते हुए 3 दिन का वहां पर परमिशन दे दिया। आज केरला जो स्टेट सबसे बढ़िया स्टेट था, जिसने सबसे अच्छा कंट्रोल किया, आज वो सबसे ज्यादा गड़बड़ में आ गया स्टेट। जी तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों का एक बहुत बड़ा रिस्क है, हमारा फ्यूचर है वो महाराष्ट्र समाज के का। सोलापुर में हम देख रहे हैं कि 613 से ज्यादा बच्चे वहां संक्रमित पाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र पहले बहुत सफर कर चुका है, हो सकता है उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन ना लिए हों। हमारी सरकार और टीचर की और समाज की, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं मैं मानता, पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है, समाज की उतनी जिम्मेदारी है, जो एनजीओ है उनकी भी इतनी जिम्मेदारी है कि वो इस बात पे ध्यान दे कि मैं अपना बच्चे को भेज रहा हूँ तो मुझे भी ध्यान देना चाहिए, उसको चेक रखना चाहिए उसके पास कि वाकई इसको कोरोना तो नहीं है। तो मुझे भी टाइम टू टाइम अपना भी टेस्ट रखना चाहिए और बच्चे को भी रखना चाहिए, तभी मैं अपने बच्चे को स्कूल में अलाउ करें। केवल सरकार को दोष देना इसके लिए, क्योंकि ये एक अच्छा चीज नहीं होगी। नहीं, कुछ चीजें सुनिश्चित करना उसी लेवल पर जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि जब फैसले वहीं से होंगे तो नीचे तक चीजें जो है बिल्कुल ठीक होती है। जैसे अभी आपने कहा कि स्टाफ का वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है, ये सुनिश्चित किया जाना कि जो शिक्षक हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो दूसरा और स्टाफ है उसका भी वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें देखना भी जरूरी है स्कूल खोलने से पहले। डॉक्टर सतवीर। बिल्कुल ठीक बात है। ज्यादातर टीचर, जो हमारी पॉलिसी है उसके अनुरूप फ्रंटलाइन वर्कर में या उसके बाद ज्यादातर टीचर वैक्सीनेशन हो गए होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं हुए हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही प्रोफेसर अवा सिंह जी ने कि सबकी वैक्सीनेशन सुनिश्चित की जाए। नंबर 2, जैसे ही स्कूल में पॉजिटिव केस निकलते हैं, जैसे इन 2 गांव में पॉजिटिव निकले, तो वो स्कूल बंद कर देना चाहिए। इसका ये नहीं कि सारा डिस्ट्रिक्ट या सारा स्टेट बंद कर दिया जाए। हो सकता है वो घर से लेकर आए हो, इन्फेक्शन कहीं से भी लेके आए हो, लेकिन अगर एक स्कूल में एक बच्चा पॉजिटिव है तो ये मान के चलो उस एक बच्चे से क्लास इन्फेक्ट होएगी और क्लास से स्कूल इन्फेक्ट होगा। तो डेफिनेटली ये ठीक बात है कि जहां पर भी बच्चा पॉजिटिव निकलता है वहां पर स्कूल या क्लास तो डेफिनेटली बंद हो जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जी, और जल्द ट्रेस से करना चाहिए। जी, अंतिम प्रतिक्रिया अशोक चौहान जी। थर्ड स्टेज में कंटैक्ट ट्रेसिंग बहुत मुश्किल होती है। थर्ड स्टेज है, इतने ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, सब उसके कंटैक्ट ट्रेस करना, कौन किसके संपर्क में आया, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी कंटैक्ट ट्रेसिंग जरूरी होनी चाहिए। और बच्चे ज्यादा कीमती हैं, जो एल्डर और बाकी जनरेशन से बच्चे डेफिनेटली ज्यादा कीमती है, ज्यादा प्रीशियस हैं और ज्यादा रिस्क पर हैं। उनके बारे में हमें ज्यादा सावधानी लेनी बहुत जरूरी है। अशोक चौहान जी, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकेगी? देखिए, अगर सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है, हम सरकार को दोष दें, कोई फायदे वाली बात नहीं है। कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उस पर प्रत्येक बात किसी तरह से परेशान हो।
देखो स्कूल तो खुलने हैं, कब तक बंद करेंगे? और उसके बाद में ऑनलाइन और क्या नाम ऑफलाइन जो क्लास चल रही है, डॉक्टर साहब ने अभी जो बात कही है कि ऑनलाइन क्लास के लिए जो है हमारे पास संसाधन है, हर बच्चे के पास की जो है वो ऑनलाइन क्लास का जो है बोर्ड अपना संभाल फेंके, तो उनको ऑफलाइन जाना बिल्कुल। पड़ेगा। ऑफलाइन जाना तो सभी को बिल्कुल बेहद ज्यादा मुस्तैदी से काम लेने की जरूरत है और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से वही कि कोरोना से बचाव के लिए आपकी सतर्कता, आपकी मुस्तैदी जो है वही इलाज का काम करने वाली है। तो स्कूलों में पढ़ाई की कौन सी व्यवस्था छात्रों के लिए सुरक्षित और सदुपयोगी होगी, बच्चों को स्कूल बुलाने और कक्षा में बैठाने के मानक क्या होने चाहिए, या फिर स्कूलों की जगह ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहनी चाहिए, ये वो तमाम सवाल हैं जो एक बार फिर से उठने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सोलापुर से 600 से ज्यादा छात्रों के संक्रमित होने की खबर के बाद हरियाणा के जाखल से छात्रों के संक्रमित होने की खबर जो सामने आई है, उसने एक बार फिर स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता को बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।